Most appreciating and youth icon for nation and for the party. But sometimes it surprised me the most of the important positions are with the retired people, especially retired bureaucrats. I don't understood how they represent the people and how people will reach to them. And if people are not able to reach them, how they will express and how the youth will represent the next government, sir. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मोदी जी की सरकार को देखें तो मोदी जी की सरकार का एवरेज एज ये पुरानी सरकारों से काफ़ी कम है और कई यूथ लीडर्स उसमें हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें, बिकॉज एक मिक्स मोदी जी ने अपनी सरकार में तैयार किया है। देखिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स भी जो सरकार में है इनका अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इट हैज़ बीन बहुत एक जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका रहा है। तो कई बार सरकार चलाते समय उनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। मसलन आज अगर हम हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी की बात करें तो जिस समय उनको मिनिस्टर बनाया उस समय कई लोग कहते थे कि भाई भले ये फॉरेन सर्विस से हो लेकिन एज अ मिनिस्टर ये क्या कर पाएंगे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमंगस्ट ऑल द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड। तो ये उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हैंडल किया, जिस प्रकार से G20 में हमने देखा कि लोग कहते थे कि जो ग्लोबल सिचुएशन है इस ग्लोबल सिचुएशन में दिल्ली डिक्लेरेशन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि देश दुनिया दो भागों में बटी है और इनको कोई साथ नहीं ला सकता। लेकिन मोदी जी ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार से प्रयास किया तो दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं ये बहुत नॉलेज टेबल पर लाते हैं और उनका एक अपना एक्सपीरियंस भी होता है और मुझे लगता है कोई भी मंत्रिमंडल एक प्रकार का मिक्स होना चाहिए, वैसा ही मिक्स है। Sir, a small question again. The people who have already crossed 45, 50 as a bureaucrat and the people who have come from the public life like you have seen all phase of the life, all kind of society. So expert can be kept in a committee, expert can be kept like all other countries. I come from the London School of Economics, so I see the experts are in a committee, experts on the forum. But when you put experts like one or two, most of the people, key positions are the people who don't represent the people. And second thing, like when we go, the conferences like a Davos, they have hardly 2 million, 3 million, 4 million people. Here we have 300, 400 million people. We won't have a single conference where the investors come and meet people like you and express. You have to go out. The second thing, sir, you have seen a lot of improvement in science and technology. Still we don't have any forum where the most of the technocrats come and meet to you and express their forum. And why I am telling, because you are a youth, you come from the state where most of the economy, most of the people get opportunity. Please sir, keep coming. देखिए इसमें पहले हम इन्वेस्टर्स का अगर विचार करें तो हमारे जो स्टेट्स हैं ये सारे स्टेट्स इन्वेस्टमेंट का फोरम तैयार करते हैं, इन्वेस्टर्स मीट तैयार करते हैं। मसलन गुजरात में एक मीट होती है, महाराष्ट्र में एक होती है। अब मैं आपको कहूँगा कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने जब इन्वेस्टर्स को बुलाया तो करीब हम लोगों ने अराउंड 10 लाख करोड़ के MOUs किए और उसमें 70% MOUs हम लोग कार्यान्वित कर पाए। गुजरात में भी अभी हमारा महाराष्ट्र का भी नया वर्जन आएगा, गुजरात का भी हुआ है। दिस टाइम गुजरात मेरे हिसाब से 14 लाख करोड़ के वहाँ पर इन्वेस्टर्स आए और सारे ग्लोबल, मतलब लोकल इन्वेस्टर्स तो है ही। तो डावोस, ये तो मैं खुद डावोस 3 बार 4 बार गया हुआ है, रिप्रेजेंटेड। इट्स मोर ऑफ अ नेटवर्किंग फोरम। डावोस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, लेकिन हमारे जो फोरम्स है इन फोरम्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट आता है। दूसरा, आपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कही तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन साइंस कांग्रेस को जो एक नया स्वरूप मोदी जी ने दिया और स्वयं मोदी जी इंडियन साइंस कांग्रेस में जाते हैं और इंडियन साइंस कांग्रेस एक ऐसा फोरम खड़ा हुआ है जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबली जो होता है, वॉट एवर इज हैपनिंग ग्लोबली, ऑल ऑफ देम मीट टुगेदर। पहले ये इट यूज्ड टू बी रिचुअलिस्टिक, अभी केवल रिचुअलिस्टिक नहीं रहा है,
Now, from there, everybody needs science and technology. Anybody else from the back? Yes, please. Just pass.